আজ 29 মার্চ রবিবার খিদিরপুর এলাকায় ভক্তি, সেবা ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখা গেল, যেখানে লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং শ্রী ভারতবর্ষীয় মারবাড়ি সমাজের যৌথ উদ্যোগে 5টি দম্পতির পরিবারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। খিদিরপুরের শ্রী রাধাকৃষ্ণ ভজন আশ্রমে নবম আদর্শ সমবায় বিবাহ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সনাতন হিন্দু বৈদিক প্রথা অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ এবং স্বজনদের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে বহু কন্যা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এই পুণ্য উদ্যোগের সূচনা করেন শ্রী মা মোহন গারুরিয়া, যা শ্রী ঠাকুর বালগোবিন্দ ভক্তবৃন্দের নিবেদক মণ্ডলী দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে। দুপুর 1টা থেকে শুরু হওয়া বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যার পরিবেশ হয়ে ওঠে ভক্তিময়। আশীর্বাদ অনুষ্ঠান এবং ভজন সন্ধ্যাতে উপস্থিত মানুষ ভক্তির সাগরে ডুবে যেতে দেখা যায়। এই উৎসবের আবহ কেবল বিবাহেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সমাজের ঐক্যের এক প্রতীক হিসাবেও উঠে আসে। আয়োজকদের স্পষ্ট বার্তা, পণ প্রথার মতো সুসংস্কার দূর করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো। এই অনুষ্ঠান শুধু নতুন দম্পতিদের সুখী দাম্পত্য জীবনের সূচনা নয়, আধুনিক সমাজের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণার কেন্দ্র। নিশ্চয়ই এই ধরনের আয়োজন সমাজের ভিতকে আরও মজবুত করে তোলে। आज हमारे यहाँ पर श्री ठाकुर बालगोविंदा की तरफ से 5 कन्याओं का विवाह हो रहा है, और वो भी श्याम मंदिर में, जहाँ पर दादी विराजमान, श्याम बाबा विराजमान, बालाजी शंकर भगवान सभी विराजमान, सभी साक्षी रूप से आज हमारे 5 जोड़ों की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है, अभी भी चल रही है। और हम लोगों ने 25 जोड़ों की शादी से पहले हम लोगों ने की है, काफ़ी बड़े रूप में भी हम लोगों ने कार्य किए। और हमारे जो लव इंडिया फाउंडेशन ठाकुर बाल गोविंदा की तरफ से ये हमारे सभी काफ़ी कई दिनों से जुड़े हुए हैं हम लोग, और काफ़ी कार्य भी करे। गंगा सागर जाकर भी हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया। और हमारे ये सारा जितने भी चैनल हमारे सभी हैं, सामूहिक विवाह, गंगा का तीर्थ यात्रा, वृंदावन तीर्थ यात्रा, गोवा भ्रमण यात्रा, और सभी युवतियों की शादी वगैरह का हम लोग मिलके सामूहिक विवाह, और चाहते हैं कि और भी अच्छे से अच्छा कार्य हो, और भी बच्चे इस तरह से जुड़ें, और हम लोग परिवार, एक परिवार जैसे यहाँ पर शादी होती है। ये नहीं कि गांव से बच्चे आए कि अलग है, लेकिन सब बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम की व्यवस्था काफ़ी दिनों से चलती रहती है, लेकिन एक दिन जब आता है उस दिन पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था होती है, और बच्चों की शादी होती है, सारा सामान तैयार किया जाता है। वो भी हमारे स्पेस टाउन, हमारे जो मनमोहन जी जो हैं भैया, उनके घर उनकी पूरी व्यवस्था रहती है। वो हमारे टीम के सबसे बड़े लीडर हैं, जो कि लीडर के साथ हम लोग मिलके सारा काम करते हैं, क्योंकि जब इंजन आगे रहेगा तो डिब्बा पीछे रहेंगे, तो हम सारे मिलके अच्छे अच्छे काम करने की सोचते हैं। बस और मैं क्या कहूँ, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हम लोग से अच्छे अच्छे काम करवाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं एक सिंगर हूँ। आज शाम का प्रोग्राम भी मैं यहाँ पर भजन करूँगी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। आज हम लोग को बुलाया है, तो आज शाम का प्रोग्राम भी यहाँ पर मैं ही, मतलब काफ़ी लोग हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो आएंगे। आज भजन संध्या का कार्यक्रम और भजन भी गाएंगे हम लोग। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, दादी का मंगल वगैरह सब यहीं पर हम लोग करते हैं। कलकत्ते से बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाके आए अभी, तो यही सब कार्य करते हैं। वो भी सेवा का भाव, कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेवा। आए हैं जीवन में तो कुछ करके जाए, यही बस प्रभु से इच्छा है। तन मन धन से सेवा करते रहे, बस। धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, मैं वृंदावन दास।
इस स्थान का रिकॉर्डेड महंत बोलिए, कस्टोडियन बोलिए, जो भी सेवायत बोलिए, भगवान के प्रधान सेवक मैं हूँ। यह स्थान श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम 1953 27 अक्टूबर 1953 का है, उससे भी 14 साल पहले का। ये वृंदावन का हरिदास पीठ का एकमात्र स्थान है जो पश्चिम बंगाल में है। यही स्थान है। हरिदास जी कौन है पता है? हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। वृंदावन में बांके बिहारी है ना, वो मानव निर्मित विग्रह नहीं है, वो किसी मॉल से लाया हुआ विग्रह नहीं है, वो प्राकट्य विग्रह है। वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया था। उसी स्थान का स्वामी जी महाराज की परंपरा का ये स्थान है। मैं विरक्त की परंपरा में 26वें स्थान में हूँ। राधा कृष्ण जी का मुख्य विग्रह है। खाटू वाले श्याम बाबा हैं, दुर्गा मैया है, रानी सती दादी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, शिव परिवार है इस स्थान पर। आज विवाह हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि साउथ कलकत्ता में ये पहला कार्यक्रम है और हमारे खिदिरपुर अंचल में तो पहला है ही, अगर मिस्टेक है हमारी तो। ऐसा कार्यक्रम इधर नहीं होता है, नॉर्थ में तो बहुत होते थे। बहुत खुशी की बात है, लव इंडिया फाउंडेशन ने, भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की इस स्थान से। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है। कितने जोड़े का विवाह हो रहा है? 5 जोड़ा का विवाह हो रहा है अभी, और आगे इन लोगों को मैंने जोड़ा है। अब ये लोग यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम करते रहेंगे बीच बीच में। हर एकादशी को कीर्तन होता है हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से, और सभी बड़े त्यौहार होते हैं, जन्माष्टमी, छठियार, रामनवमी, दुर्गा नवमी आदि आदि। राधे राधे। कि हमारे बाबूजी ने आप सभी को सूचित किया कि ये खिदिरपुर और साउथ कलकत्ता अंचल में पहली बार इस तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सामूहिक विवाह एवं भजन कीर्तन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमारे श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्तवृंद का ये 9वां आदर्श सामूहिक विवाह है। हमारा यही प्रयास है और सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई की एनिवर्सरी हो, चाहे कोई के घर में कोई भी फंक्शन हो, अपने मारवाड़ियों समाज में अपने सभी अच्छे तरह से अपने भजन कीर्तन कराते हैं, खर्चा करते हैं। उसी भजन कीर्तन के उपलक्ष्य में, उसी खर्चे में आप 2-4 बेटियों को ऐसा सौभाग्य वरदान दीजिए कि उनका भी जीवन कोई मंदिर से, कोई की दुआ से, बहुत ही नेक कार्य से आगे चले। तो सभी से ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी इस कार्यक्रम को, इस सोच को आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण श्री ठाकुर बाल गोविंद। किसके सहयोग से इतना बड़ा अनुष्ठान? ये पूरा सहयोग और ये पूरा प्रेरणा हमारे ठाकुर जी का ही है। हमारे ठाकुर जी करने वाले, हमारे ठाकुर जी ही कराने वाले हैं। उनकी एक सोच जो लौ बन के जल रही है हमारे सभी भक्तों को दिलों में, उसे लेकर हम आगे चल रहे हैं। हम सभी भक्तगण से ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप इस चीज को समझिए कि ये सामूहिक विवाह का जो अनुष्ठान होते हैं, ये हम उन कन्याओं को जो आर्थिक रूप से असक्षम है, उन्हें हम ये जीवन की शुरुआत ठाकुर जी की मदद से ठाकुर जी उन्हें प्रदान करते हैं कि वो भी अपना जीवन अच्छे रूप से स्टार्ट कर सके। आज जितने जोड़ों का विवाह हो रहा है, 5 जोड़ों का, वो कहाँ से आए? हमारे जो कोई भी वर और वधू आते हैं, इनकी हम पूरी फुल स्क्रीनिंग करते हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होता है। आज के जो 5 जोड़े आए हैं, ये सुंदरवन के साइड से, गांव से आए हैं। इनकी पूरी ही स्क्रीनिंग करने के बाद, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद हमने ये काम को आगे बढ़ाया। अब भैया अपने नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ बगड़िया, मैं श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्तवृंद लव इंडिया फाउंडेशन एवं श्री भारतवर्ष मारवाड़ी समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। हम पुरुलिया वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम करीबन 10 साल से इस संस्था में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा जो काम है, लड़का लड़की जब शादी करता है, महंगाई के ज़माने में उनको डर रहता है कि इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे, वो उनका हेडेक दूर हो गया। वो जितना भी लड़का लड़की आए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग 4, 5, 6, 7 जितना भी आएंगे, सबको साथ में लेंगे, उनका विवाह कराएंगे और खूब खुशी खुशी रहेंगे। यही मेन उद्देश्य है। इसके पहले और आप लोगों ने कोई साथ? हाँ, इसके पहले भी हुआ, 5-7 विवाह हुआ है, जिसमें मैंने 5-7 विवाह किया। और आगे क्या कार्यक्रम? आगे और भी कोई सेवा का कोई कार्यक्रम मिलता रहे, करते रहेंगे। छोटा सा जिंदगी, जितना दिन जिएंगे तब उतना दिन करते रहेंगे। बाल बच्चे सब तो छोड़ के चल जाएंगे। मनमोहन भैया को क्या बोलिए? मनमोहन भैया तो बोलना ही नहीं है, मनमोहन उनके पीछे ही हम लोग लगे हुए हैं, उनके पीछे ही हम लोग लगे हुए हैं। वो कृष्ण और हम लोग भक्त हैं, बस। ये मैं जो है, आज मुझे पता चला कल के अखबार से कि यहाँ पर ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है।
तो मैं ये देखने के लिए आया था और मैं ये यहाँ देख के भाव विभोर हो गया। यहाँ पर जो धन का, सामर्थ्य का और अपने समय का जो सदुपयोग ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और मैं बधाई दूंगा अपने लव इंडिया फाउंडेशन को और सारे मारवाड़ी समाज के जितने लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ठाकुर जी से यही कामना करूंगा कि इनकी क्षमता बढ़ाएं और ये अच्छा से अच्छा काम और इसी तरह से करते रहें। ये जो आयोजन किया जा रहा है लव इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से मूल रूप से किया जा रहा है। हाँ, यह इसमें इस कार्यक्रम में सबसे उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। उनके ही मूल रूप से इसमें उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ाया गया कार्यक्रम। धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास कारीवाला है। सौरभ जी बगड़िया बहुत बढ़िया बात बोले कि अपन के घर में एनिवर्सरी, बर्थडेज होती है तो अपन उसको सेलिब्रेट यदि इस तरीके से करें तो इससे बड़ा और कोई बात नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप बलदेवा। नमस्ते। सबसे पहले तो सबको रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं। और ये आज मंदिर के अंदर में आप जैसे देखते हैं कि ये इतना भव्य है। हमारे इसमें 6 भगवान विराजमान हैं। राजस्थान से हमारे झुंझुनू की रानी सती दादी, खाटू नरेश यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद में बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान है। और वृंदावन का जो ये बहुत प्राचीन ऐतिहासिक जो मंदिर है उसके श्रीदास जी के यहाँ पर जिनके अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी देख रेख के अंदर में राधा कृष्ण भजनाश्रम और श्री ठाकुर श्यामधाम ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। माता दुर्गा जी विराजमान है और शंकर भगवान विराजमान है। तो देखिए क्या होता है ना, हमारा एक यही कहना है कि कराने वाला भी ठाकुर जी होता है और करने वाला भी ठाकुर जी होता है। हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बंशी उन्हीं की चलती है। और दूसरा हमारा वर्षन है कि देने वाला हाथ भी ठाकुर जी का होता है और लेने वाला हाथ भी ठाकुर जी का है। तो कोई इसके अंदर में लेने वाला कोई नीचे नहीं है, देने वाला कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों काम ही ठाकुर जी कर रहे हैं। किसी को भूखे को रोटी अगर हम खिला रहे हैं तो हम नहीं खिला रहे हैं, ठाकुर जी उसको रोटी खिला रहे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। तो बस हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई किसी अच्छे के लिए हमको माध्यम बनाना, किसी को दंड देना हो तो उसके लिए हमको माध्यम मत बनाना, क्योंकि दंड देने के लिए भी ठाकुर जी किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। वो तो खुद तो लाठी से किसी को मारते नहीं। और ये इस तरीके से एक परिकल्प हुआ कि बेटियों की शादी होती है तो अकेली लड़की अगर शादी करने जाती है तो जो सामान खरीद के लाती है वो सामान हम होलसेल में सेवा भाव से मिलता है। तो हम लोग वो अगर 1 लाख का सामान लेती है तो हम लोग 1 लाख का सामान लेते हैं तो वो लोग 1.5 लाख 2 लाख लगेगा। अलग अलग वो जो व्यवस्थाएं करेंगे, अलग अलग पुरोहित करेंगे, अलग अलग म्यूजिशियन है, खाने का है। हम लोग एक प्लेटफार्म पे देते हैं, प्लस उनसे 1 रुपया भी हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं। उनका वर वधू का पोशाक से लेकर के और बेड से, अलमीरा से और सोना चांदी ज्वेलरी जो भी सामान हमसे जितना बन पड़ता है। और हर सामूहिक विवाह में हमारी लिस्ट के अंदर में कुछ न कुछ सामान जुड़ते जाता है। जब हम लोगों ने अगस्त 2022 के अंदर में ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हम लोगों ने 88 आइटम्स दिए थे। आज की तारीख के अंदर में इससे पिछले प्रोग्राम हुआ था जो बड़ा रूप के अंदर में हुआ था, ग्रांड मोली के अंदर में 25 जोड़ों का विवाह हम लोगों ने किया था। उसमें 308 नंबर हम लोग आइटम दिए थे। और इस बार विवाह के अंदर में 7-8 आइटम और बढ़ गए। तो कुछ ना कुछ कम नहीं होता है। बेटियों का भाग्य है, हर प्रोग्राम के अंदर में कुछ ना कुछ सामान ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो अपना भाग्य लेके आ रही है। और आप जब देखे होंगे कि कितनी छोटी छोटी 18, 19, 20 साल की लड़कियां और शादी करी है, कितना उनके चेहरे पे खुशी है, वो देख करके हमको लगता है कि जीवन के अंदर में हम कुछ करते हैं। जब भजन संध्याएं होती है, 50-50 लाख रुपया खर्चा होता है, उसकी जगह हम लोग भजन संध्या भी करते हैं और उससे कम बजट के अंदर में हम 5 लड़कियों का शादी। तो एक हमको आत्मसंतुष्टि होती है कि हम हमारे पैसे का हो चाहे समाज के पैसे का हो, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि पैसा, कोई बोलता है कि हमने पैसा अर्जित किया, तो पैसा अर्जित समाज से ही करता है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी धनाढ्य हुआ है, वो समाज से ही पैसा अर्जित किया है। जैसे एग्जाम्पल में कोई होशियारी वाला अगर वो करोड़पति अरबपति बन गया तो उसको करोड़पति बनाने के लिए रिक्शा वाले का, ठेले वाले का, सबका योगदान रहता है, क्योंकि सब होशियारी खरीदता है। तो एहसान हमारा क्या होता है ना, जो अपने सोचते हैं कि जो नीचे का तबका का है, अभावग्रस्त है, छोटा है, रिक्शा चलाता है, वो पैसे वाले को वो बनाता है, पैसा वाला उसका घर गृहस्थी नहीं चलाता। ये बात है। समाज में देखा जाता है लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर आपके मन में जो ये ख्याल आया कि
जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका विवाह करवाया जाए, ये ख्याल आपके मन में कब और कहाँ से आया? कैसे ये होता क्या है, जैसे एक बार हम लोग गए थे, हमारा एक बागान है, तो वहाँ पे हम लोग सरस्वती पूजा करने गए। तो लोग हम लोग पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो बोला हम लोग को बर्तन आप दे देंगे, गरीब आदमी है, बर्तन दे देंगे तो चलेगा हम लोग को। तो 40 परिवार था, हम लोगों ने 150 रुपया कर करके बर्तन लिए, तो 1500 हमारा 6000 रुपया लगा। तो हमारी धर्मपत्नी साथ में थी, तो धर्मपत्नी हमको बोली कि देखो 6000 रुपया हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, 2 जन खाना खाते हैं, 6000 रुपया उसमें चला जाता है। और ये 6000 में हम लोगों ने कितने जनों के चेहरे पे खुशी देखी, कितनी हंसी देखी। तभी से ये भाव आया कि हम लोग अपनी खुशी को हम लोग नहीं देख पाते हैं, और हम लोग किसी के दूसरे को, अगर कोई सामने वाले का कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके चेहरे की हंसी को हम देख पाते हैं, और वो हंसी को हमको देखना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं उससे समाज कितना खुश हो रहा है, सामने वाला कितना खुश हो रहा है, और किसी को खुश कर करके और जो खुशी प्राप्त होती है ना, उस खुशी का आनंद ही कुछ अलग होता है। कितने जोड़ों का आप लोगों ने विवाह किया? अभी गिनती नहीं है, ये 9वां हम लोग का विवाह है। हाँ 9वां है, 100 के लगभग हो गए होंगे। गिनती हम नहीं करते हैं, क्योंकि गिनती करने का मतलब ही एक अहंकार का, क्योंकि अगर हमने इतना पैसा कमा लिया या हमने ये कुछ प्राप्त कर लिया, ये उपलब्धि का प्राप्त कर ली, तो वो एक अहंकार का भाव जन्म देता है। हमारी बेटियां, जितनी बेटियां हैं, जितना का हम कर सके हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हम संख्या में कम है, जो हो गया तो ठाकुर जी ने करवाया। आज कितने जोड़ों का विवाह करवाया? आज के जोड़ों का विवाह तो ऐसा है कि हम लोग का ये विवाह हो रहा था कहीं और, परंतु ये मंदिर से जुड़ना था और ये मंदिर के अंदर में होना था। इससे और पवित्र कार्य नहीं हो सकता कि कोई भी विवाह का, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर में। आज 5 जोड़ों का विवाह करें। ये लोग जो जिनका विवाह हुआ है वो कहाँ से आए हैं? ये लोग आप पहले तो उनसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से आए। सबका हमारे पास में बायोडाटा रहता है, फिर बाद में हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्रॉस करते हैं, हम पुलिस को भेज करके इंक्वायरी करवाते हैं कि जोड़े सही है। तो जोड़े तो सब सही है, मनुष्य जब पैदा हुआ है तो उसके KYC डॉक्यूमेंट तो होंगे ही, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, स्कूल सर्टिफिकेट भी हो गया। खाली एक ही ग्रे एरिया रहता है कि कहीं शादीशुदा कोई सामान के लालच के अंदर में शादीशुदा यहाँ पर फिर आकर के बैठ जाए, बस खाली हम लोग का यही चेक रहता है। तो वो हम लोग ध्यान रखते हैं, तो वो हम लोग का क्रॉस चेक है। बाकी चूंकि हम लोग विवाह करते हैं तो सबको पता है, जैसे अब आपको भी पता चल गया, कोई भी अभावग्रस्त होगा तो बोलेंगे ना, हाँ ऐसे गाड़ोदिया जी के पास चलिए, ठाकुर बाल गोविंदा भक्त के पास में चलिए। तो वो उसी तरीके से हमारा एक नेटवर्क अपने आप ही हो गया, ये ठाकुर जी का है। और जहाँ 5-7 जोड़े हमारे पास में हो जाते हैं तो हम एक स्थान देख करके और समय देख करके उनका विवाह कराने का प्रयास करते हैं। किसको किसको श्रेय दीजिएगा, किसके सहयोग से ये कर पाते हैं या आप स्वयं ही करते हैं? नहीं, हमारा तो कोई सहयोग नहीं है, हमारा कोई सहयोग, सबका सहयोग है। तो न तो मोती है, न हम मोती का धागा है। बस हम तो ये देख रहे हैं कि एक माला पिरोई जा रही है और ठाकुर जी माला को पिरो रहे हैं, धागा भी वही दे रहे हैं और मोती भी वही दे रहे हैं और वही माला को पिरो रहे हैं। बस हमको तो माला दिखती है और ठाकुर जी दिखते हैं और धागा दिखता है और प्रेम दिखता है, बस ये। और हमारे संगठन के अंदर में कोई हमारे अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, हमारे जो भी है अध्यक्ष सचिव जो भी है हमारे ठाकुर जी है, हम लोग सब सेवक हैं उनके। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग साल भर में? ऐसे हम लोग के जैसे गंगा सागर में वुमेन एम्पावरमेंट का सेंटर चलता है, जहाँ पे लड़कियों की सिलाई प्रशिक्षण केंद्र होता है। उसके बाद में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। हम लोग का बच्चों का एक स्कूल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल चलता है जहाँ हम कोई शुल्क नहीं लेते। होम्योपैथी क्लिनिक चलता है, मंदिर है, हमारा योगा ट्रेनिंग सेंटर है, गौशाला है। ऐसे छोटे छोटे जितने भी कार्य हो सकते हैं हम लोग करते हैं, बस यही। धन्यवाद। एक बार आप दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं मनमोहन गाड़ोदिया लव इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज से जुड़ा हूँ, आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। सब किसी भी आपके चैनल के थ्रू में आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी अभावग्रस्त लड़की का जिसका शादी हो, माँ बाप नहीं दे रहे हो, उनके चेहरे पे, उस लड़की के चेहरे पे, उनके माँ बाप के चेहरे पे हम खुशी देना चाहते हैं। आप खाली हमसे संपर्क करें, उनका अच्छा से हम लोग ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी उनका अच्छा से शादी करवाएंगे। यही आपके चैनल के थ्रू माध्यम देना चाहते हैं। और आप भी सेवा कार्य के अंदर में हमारा इंटरव्यू लेकर के आप भी सेवा में जो सहयोग कर रहे हैं, आपके चैनल को भी खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं। आपका चैनल भी खूब उन्नति करे, लाखों लोगों तक आपका चैनल भी पहुंचे, हमारी खूब ढेरों शुभकामनाएं। आज মানে আপনার এদিকে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কি ছেলে বিয়ে? আমার ছেলের বিয়ে, ছেলের বিয়ে হলো। আপনার মেয়ে? ছেলে
আপনার ছেলের বিয়ে হলো কোথা থেকে এসেছে মুর্শিদাবাদ থেকে। আর লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের জন্য কি বলবেন আজকে বিয়ে হলো ওকে নিয়ে কি বলবেন খুব ভালো, খুব ভালো। ওরা আমাদের বিনা পয়সায় বিয়ে তো দিয়ে দিল, আমরা খুব খুশি হয়েছি। সরস্বতী দাস ছেলে, মুর্শিদাবাদ থেকে। আজকে আর বিয়ে হয়েছে আমি আমি মেয়ের আপনার মেয়ে বিয়ে মামিমা। হয়েছে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছেন আমরা এসেছি খড়গ্রাম থেকে, মুর্শিদাবাদ। আর লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজকে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন হলো কি বলবেন ওকে নিয়ে আমরা বলবো খুবই গর্বিত আমরা যে বিনা পয়সায় আমার মেয়ের বিয়েটা হলো, আমরা খুবই আনন্দিত। কোথা থেকে জানলেন আমরা জানলাম এখান থেকেই জানতে পেরেছি, মানে অনেকে হয়েছে তো তাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি। আর মোহন দাদাকে নিয়ে কি বলবেন আমরা বলবো খুবই ভালো, খুবই আনন্দ, আমরা খুবই ভালো, খুবই খুশি। আমার নাম রুমকি দাস। কি বলবেন লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আপনার মেয়ে খুব ভালো লাগলো, সালপাও দিলাম। আমার মেয়ে এটা মেয়ে মা আমি বাবা তা আমি যে এখানে বিয়ে দিয়েছি এত খুব ভালো লাগলো। কিন্তু আমরা এইভাবে আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি বর্মা থানা। কি করে জানলেন লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের বারেন আমাদের ধারপাশে একজন হয়েছিল বিয়ে, এইভাবেই দিয়ে গিয়েছিল। তারপর সে এখন আমাকে আস্তে তার কাছে খবর নিলাম, তার যোগাযোগে আজকে এখানে আসতে পারলাম। হ্যাঁ, এদিকে কি কি পেয়েছেন আপনারা কি কি পেলেন এখানে অনেক কিছু জিনিস পেয়েছি। এখন আমরা বলা তো এখন সম্ভব হবে না, অনেক কিছু। নাম বলো এখন এই মুহূর্তে শাড়ি দাওদানি সাজগোজ সবই দিয়েছি। সবই দিয়েছি। সব কিছু দেওয়া হয়েছে। আর না পেলে এখন তো আমরা যেটা দেখেছি সেটাই তো বলতে হবে। হ্যাঁ, এখন সব কিছু দেওয়া হয়েছে, যেটা আপনাদের ব্যক্তিগত সেটা দিয়েছে। হ্যাঁ, নাম বলো হ্যাঁ, গৌতম দাস আমার নাম। ঘুমাতি দাস। আমার নাম ছায়া দাস।